णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसागुणम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 9। हो गई थी पूरा है। पारुल बहन, चर्चा क्रमांक 9 अपना पूरा हो गया था, है ना? दीदी मैं लास्ट डे नहीं आई थी शुक्रवार को। या 9वां पूरा हो गया था। हाँ, पूरा हो गया। चलिए, आज अपन चर्चा क्रमांक 10 शुरू करते हैं, है ना? हम्म। इस चर्चा में अनुभूति के प्रदेशों का स्थान, भाव श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान, दर्शन और श्रद्धा, लेश्या कषाय और योग, अधिक क्षयोपशम की अनुपयोगिता, हाँ, अधिक क्षयोपशम ज्ञान की अनुपयोगिता, संस्कार का स्वरूप आदि विषयों का मार्मिक स्पष्टीकरण किया गया है। देखो क्या कहें। कोइंसिडेंस है कि वही सुबह विषय चलता है, वही शाम को चलता है, तो अपने को और विषय मिल जाता है समझने के लिए, है ना? क्लियरिटी आती है। अभेद अनुभूति में प्रदेश नहीं दिखते, है ना? पूज्य बाबूजी, अनुभूति के समय पर्याय में ज्ञायक का अनुभव होता है। इस पर तो अपन काफी चर्चा कर चुके। ज्ञायक के प्रदेश दिखाई नहीं देते, तो उनको देखे बिना भी अनुभूति हो सकती है, क्योंकि उनको देखना ये कोई आवश्यक नहीं। उनको देखना, सुबह बहुत बढ़िया बात आ गई कि इस क्षयोपशम ज्ञान में कोई सा द्रव्य नहीं दिखाई देता। छह के छह द्रव्य नहीं दिखते। अमूर्तिक क्षयोपशम ज्ञान का विषय ही नहीं है अमूर्तिक, है ना? मूर्तिक में भी जो जानने में आ रहा है, चक्षु इंद्री से जो दिख रहा है, वो पुद्गल की समान जाति द्रव्य पर्याय है। अनेक पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, वो जानने में आ रहा है। उनका भी नंबर कितना, संख्यात असंख्यात और अनंत, वो जानने में आते हैं। और देखो, उसमें भी एक खास बात है, सुबह चर्चा जो आएगी, कि जो कर्म वर्गड़ा है ना, उनका नंबर है अनंत। वो अनंत की संख्या में बनते हैं, और वो ज्ञान का विषय नहीं होती। ज्ञानावणी दर्शनावणी कर्म दिखता है, अंतराय कर्म मोहिनी कर्म कुछ दिखता है। और ये औदारिक परमाणुओं से जो शरीर बना है ना, ये शरीर का नंबर है असंख्यात, और ये जानने में आ जाता है। पॉइंट पकड़ में आया? ये औदारिक जो परमाणु हैं, इनके नंबर कितने हैं? असंख्यात। ये तो जानने में आ जाता है। लेकिन जो कार्बन शरीर है, वो बनता है अनंत पुद्गल परमाणुओं से, और वो ज्ञान का विषय नहीं बनता है। इसमें भी चक्कर है। ख्याल में आ रही है बात? धर्म धर्म आकाश काल दिखाई नहीं देते, और मूर्तिक में भी कुछ मूर्तिक दिखाई देते, और वो भी क्रम से जानने में आए, है ना? ये बहुत खास बात है। तो क्या कह रहे हैं कि जो, अभी देखो, फिर समझना ध्यान से, बात कैसे चलती है, सीधा सीधा अभेद से, कि ज्ञायक का अनुभव होता है।
अब ज्ञायक का अनुभव होता है, इसी को भेद से समझना पड़ेगा, इसी को अभेद से समझना पड़ेगा। भेद से अगर बात करेंगे तो ज्ञायक का अनुभव नहीं होता, ज्ञान का अनुभव होता है। और लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है। तो लक्ष्य प्रसिद्ध हुआ तो क्या बोलेंगे, ज्ञायक का अनुभव हो गया। बोलो, इसके लिए 100 बार दृष्टांत आ चुके अब तक, कैसे सिद्ध करोगे इस बात को, बोलो। कौन से लौकिक दृष्टांत से ये वाली बात सिद्ध हो जाएगी? बोलो जी रिम्पी बहन। हम्म। मिठास। हम्म। चीनी नहीं मिठास से दिखती, चीनी। मिठास से चीनी का निर्णय होता है। जब आप कोई चीज टेस्ट करते हो ना, तो उसको पूछेंगे कि देखना जरा कैसा है, मीठा कैसा है। तो हमको टेस्ट में तो आ रही है मिठास, मिठास कम लगी, तो ऐसा नहीं बोलते मिठास कम है, क्या बोलेंगे, चीनी कम है। ऐसा बोलता है कोई मिठास कम है? और सुनो गजब की बात, ये सिखानी भी नहीं पड़ती। अपन ने कभी अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि बेटा, जब तुम खीर खाओगे ना, और तुम्हें कभी मीठ कम मीठी लगे, तो तुम मिठास नहीं मांगना, चीनी मांगना, क्योंकि लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है। ऐसा सिखाया कोई ने आज तक? दाल में नमक कम लगे ना, खारा खारा कम लगे, तो तुम ये नहीं बोलना कि खारापन दे दो, ऐसा बोलना नमक कम है। ऐसा कोई ने नहीं सिखाया। भेद अभेद, अभेद से भेद, भेद से अभेद, सब अंडरस्टूड है। तोड़मल जी कहते यहीं पे ज्ञान खो बैठा है। भेद से बताओ तो भेद पे रुकेगा, अभेद से बताओ तो अभेद पे जाएगा, भेद नहीं मानेगा। ज्ञायक की अनुभूति मतलब ज्ञान की अनुभूति, और अभेद से बोलेंगे तो अरे ज्ञान की अनुभूति ही तो ज्ञायक की अनुभूति है, कोई अलग थोड़ी है। तो दोनों अपेक्षा से समझना। अरे जो मिठास की अनुभूति है वो चीनी की ही तो है। मिठास और चीनी कोई अलग अलग होते हैं क्या? अब अभेद से बात की तो बोलेंगे ज्ञायक कहाँ दिखता है, ज्ञायक तो दिखता ही नहीं। अरे तुझे ज्ञान दिखा, ज्ञायक ही दिख गया। पॉइंट समझ में आ रही है दोनों साइड से, भेद से अभेद और अभेद से भेद, बोथ साइडेड। ऐसा तो क्या बोल रहे हैं, उसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हम कोई स्वादिष्ट वस्तु आंख बंद करके खाएं, तो उसको देखे बिना उसका स्वाद और आनंद दोनों बराबर होते हैं। वैसे जैनी आंख बंद करके नहीं खाते, ये तो उदाहरण है। सोधे हुए भोजन को भी सोध के खाते हैं, आंख बंद करके नहीं खाते। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा कोई प्रेम से खिलाए और बोले आंख बंद करो, हम बहुत अच्छी चीज खिलाएं, आंख बंद करो, तो कहें नहीं भैया हम आंख बंद करके नहीं खाते। समझ में आई बात? तो क्या बोल रहे हैं, अर्थात उसका कोई आकार प्रकार हमें नहीं दिखाई दिया, फिर भी स्वाद आया। आत्मा के प्रदेश यदि दिखाई दें तो वो तो आकार हो जाएगा और पर्याय दृष्टि हो जाएगी। क्यों, आकार तो व्यंजन पर्याय है। समझ आई बात? वस्तु तो अभेद अखंड है। अगर हम घड़ा देख रहे हैं आकार, तो हम क्या देख रहे हैं, व्यंजन पर्याय। और मिट्टी देख रहे तो हम क्या देख रहे हैं, द्रव्य। अब आकार कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा, ठीक है। अर्थात मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। नहीं देख रहे तो ठीक ही है। आत्मा के प्रदेश देखेगा तो इस दशा में मनुष्य आकार दिखाई देगा। तो फिर ये बोलेगा मैं मनुष्य आकार हूँ, तो मनुष्य आकार का निषेध करेंगे, कहेंगे मनुष्य आकार नहीं, तू तो ज्ञान आकार है।
कौन है? ज्ञान आकार। बोलो दूध का कौन सा आकार है? दूध का क्या आकार है? अपन ने दूध लिया कटोरी में तो क्या बोलेंगे? कटोरी आकार। और गिलास में लेंगे तो गिलास आकार, थाली में लेंगे तो थाली आकार। उसका अपना आकार है कि नहीं, कि हाँ उसका दूध आकार है? दूध। अच्छा, थाली में डाल दिया तो उसके गुण धर्म अधिक हो जाएंगे, कटोरी में हुए तो कम हो जाएंगे। तो प्रदेश से क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं जानने में आया तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। ये कह रहे हैं तुम प्रदेशों को नहीं देखना। प्रदेशों को देखने चलोगे तो पर्यादृष्टि होके मिथ्या दृष्टि बने रहोगे। तुम तो वस्तु का निर्णय करो, कैसी अभेद अखंड वस्तु है। ठीक है, केवल ज्ञान की बात अलग है। वहां तो आत्मा के प्रदेश दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ छद्मस दशा में, ज्ञान के कम विकास की दशा में, सूक्ष्म दशा में आत्मा के प्रदेश नहीं दिखाई देने पर भी अनुभूति बराबर होती है, और उससे प्रकट आनंद भी जानने में आता है। ठीक है, एकदम क्लियर। अब समझो, जितने लोग ध्यान का अभ्यास कराने में आकार दिखाते हैं तो समझ लो ये मिथ्यात्व कराते हैं। ऐसा ध्यान करो, ऐसा ध्यान करो, आत्मा ऐसा है, ऐसी है, आत्मा ऐसी है, ठंडी है, गर्म है, चमकीली है, ऐसा आकार है, वैसा आकार है। ध्यान में आ रही है बात? आकार तो ज्ञान का विषय ही नहीं है, छद मस्तक है। ये बहुत मतलब, अगर जैसे भाई साहब बोलते हैं ना कि बताते हैं इतना और भाव है अनंत, आप खुद ही श्रोता मत बनो, अध्येता बनो। एक बात कही जाए उसके बैकग्राउंड में बहुत अनंत सोचो। देखो, आकार प्रकार नहीं दिखाई देते, और आनंद जानने में आता है। उस आनंद का मतलब यही है कि अपने को शरीर वाला, संयोग वाला जानते हुए अनादि से टेंशन 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 में ही जी रहा था। अब अपने को अनादि अनंत जानकर वो टेंशन मिटना ही आनंद है। कैसा, कितना निश्चिंत हो गया, कितना निश्चिंत हो गया। लक्ष्मी आवे या जावे, कितना निर्भर हो गया ज्ञान में। न इसमें सुख है, न इसमें ज्ञान है, न इससे कुछ आनंद होता है। ख्याल में आ रही बात? इसके काल में भी आनंद मेरा ही है, ज्ञान भी इससे नहीं हुआ वो भी मेरा ही है। मतलब अपनी सत्ता का उसको भाव वासन होता है ना, तो वो परिणति कितनी निरपेक्ष हो जाती है सबसे, हर से निरपेक्ष हो जाती है, और उस निरपेक्षता का नाम आनंद है। समझ में आ रही है बात? आज आनंद के लिए कुछ ना कुछ सापेक्षता चाहिए। आनंद के लिए क्या चाहिए? अब जो जो कर्म वाले हैं, है ना, उनको आनंद के लिए चाहिए टीवी, फ्रिज, मोबाइल, कूलर, ये वो, घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती। और ये धर्म क्षेत्र में आया तो इसको आनंद के लिए क्या चाहिए? देव, शास्त्र, गुरु, शिविर, संगम, ये वो। तो दोनों केस में तेरा आनंद क्या है? पराधीन है। अपनी बात तो आई नहीं कहीं कहीं से कहीं तक, कि दोनों जगह ज्ञान भी मेरा, और दोनों जगह में जो सुख लग रहा है वो भी मेरी पर्याय है। समझ में आ रही है बात? तो भले ही लक्ष्य उनका है अकेला, तो लग रहा है उनसे है, पर उनसे तो आया ही नहीं, न देवगुरु से आया, न न शिविर से आया, न स्वाध्याय से आया, मेरा ही था। तो वो ज्ञान अब इन सब का लक्ष्य छोड़कर निरपेक्षता आती है उसमें।
मेरा ज्ञान, मेरा आनंद, सबसे निरपेक्ष होगा। अब मुझे सुखी होने के लिए कोई नहीं चाहिए। अब मुझे ऐसे ऐसे याद आ जाते हैं, एक ऐसा कमेंट भी आया था एक बार कि आप ऐसे वाले स्वाध्याय में गाने मत बताया करो। बात तो सही है, भाव आसन हो जाता है। ऐसा कहते हैं ना, दिल के आईने में तस्वीर है तेरी, जब जी चाहा सर झुका के देख ली। कितना निरपेक्ष है, निरपेक्षता समझ में आ रही है। हर समय ध्रुव, मेरे ज्ञान में, मेरे ज्ञान में सदा तस्वीर है गायक की, जब जी चाहा आनंद पा लिया। क्या जरूरत पड़ रही है मुझे पत्नी बच्चे देव साधु, कोई भी जरूरत नहीं पड़ रही। इस ये निरपेक्ष आनंद है ये। अरे समझ में आई नहीं आई? और जो सापेक्ष लग रहा है ना, वो लग रहा है वो भी निरपेक्ष ही है वास्तव में। क्या कहा? जो पत्नी बच्चों वाला या देवशाह गुरु वाला जो लग रहा है ना, वो भी उनका है कहाँ? कहाँ है बताओ? वो भी तो है, तो निरपेक्ष ही हो, सापेक्ष समझ नहीं, गड़बड़ है बस। है निरपेक्ष। वस्तु कैसी है? वस्तु तो अनादि से, अनादि काल से अन्य पर पदार्थों से अत्यंत भाव रूप ही वर्त रही है, वर्त ही रही है अत्यंत भाव रूप। अब ये जाने कुछ भी माने कुछ भी, यही गड़बड़ी है। अत्यंत अभाव से न ज्ञान आया न सुख आया। समझ में आई बात? तो ये कैसा आनंद है अनुभूति में, एकदम निराला, सबसे इसलिए कहते हैं वो अतीन्द्रिय आनंद। जिसमें ना इंद्रियां हैं ना इंद्रिय के विषय है, अपना ही आनंद है। और जो दूसरा वाला आनंद है, उसमें भी ना इंद्रियां है ना इंद्रिय के विषय है, वो लग रहा है अकेला इसलिए अनंत पाप है। देखो और आप विचार करो, वो ही भगवान के सामने कभी बहुत अच्छा लगता है, और वो ही भगवान के सामने कभी अच्छा नहीं लगता, मन ही नहीं लगता। तो अगर भगवान से मन लगता होता तो हर समय एक भगवान की प्रतिमा एक जैसी है, एक जैसा ही लगना चाहिए ना। तो जो जिसको अशुद्ध पर्याय बोलते हैं, जिसको कम दुख ज्यादा दुख सुख बोलते हैं, कम दुख ज्यादा दुख बोलते हैं, वो भी निरपेक्ष ही है। ख्याल में आ रही बात? वही पत्नी अच्छी लगती है, वही पत्नी बुरी लगती है, वही बच्चा अच्छा लगता है, वही बच्चा कभी बुरा लगता है एक ही तरह के, एक जैसा। तो वो दुख भी निरपेक्ष है उनसे, जो सुखाभास है वो भी निरपेक्ष ही है, परंतु ये तो परम निरपेक्ष है। ऐसे ही समझो, वैसे ही इधर समझो क्या, कि जैसे देवशाह गुरु पत्नी बच्चे दुकान मकान सब एक रूप है, कभी कम दुख लगता है, कभी ज्यादा लगता है, कभी अच्छा लगता है। ऐसे ही ध्रुव सदा विद्यमान है, पर्याय अपनी योग्यता से उसका आश्रय करके सुखी होती है, और ध्रुव सदा है और कभी उसका आश्रय ही नहीं करती। और कभी इतना आश्रय कि दो दो कषाय का अभाव हो जाए, और कभी इतना आश्रय कि एक ही कषाय संबंधी अभाव रहे। और अनुभूति बहुत बार हो रही है समझ में आ रही है? हर पर्याय निरपेक्ष है, ऑल टाइम निरपेक्ष है, ध्रुव से भी निरपेक्ष है, और पर द्रव्यों से तो है ही है। अब ये वाली बात पता चल गई बस। अब ये आया कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आनंद। अच्छा, इसका मतलब ये है मुझे सुखी होने के लिए सचमुच में कोई की जरूरत है। अब ये श्रद्धान हुआ, इस पूर्वक कषाय का अभाव हुआ, है ना। अब कषाय का और अभाव हो रहा है, तो मुनिराज को ऐसा लगता है, कैसा लगता है, जब मुझे किसी की जरूरत ही नहीं सुखी होने के लिए, तो घर घर गृहस्थी की चाय माय में काय को रहना, चलो भैया अपन जंगल चले। तो इतनी भीतरागता आ जाती है कि फिर यहाँ रहने का भाव ही नहीं आता।
अपन तो आराम से आराधना स्थापना करेंगे, परमात्मा बनेंगे। ख्याल में आ रही है पर्याय की दृष्टि से? ऐसा स्वरूप है अद्भुत। ये देखो क्या कह रहे हैं, देखिए। ऐसा है, उदाहरण में अपन समझते हैं। जैसे एक गरीब कन्या है और उसका संबंध किसी राजघराने में हो गया। पहले ऐसा नियम था कि माता पिता से पूछकर कोई जो मीडियम होता है, व्यास वगैरह, वे लोग जाते थे और वे संबंध करके आते थे। पहले लड़का लड़की नहीं जाते थे, कोई मीडिएटर होता था, वही कुछ कुछ इधर उधर करके आता था, है ना। अब किसी राजा के राजकुमार से उस गरीब कन्या का राजघराने में संबंध हो गया। अब जब व्यास संदेश लेकर वापस आया और माता पिता को कहने लगा, तो वो कन्या भी पास के कमरे में थी। उसने वो बात सुन ली। अब प्रश्न ये है कि वो कन्या अपने आप को क्या मानती है। उस लड़की को ये पता चल गई कि मेरा रिश्ता राजघराने में से आया है, और अब आजकल वाला हिसाब नहीं। अगर मीडिएटर ने नक्की कर दिया तो वो नक्की हो जाता था। फिर तो समाज में माता पिता भी कुछ नहीं कर सकते थे, और लड़का लड़की तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। नाम की बात की इतनी वैल्यू थी। समझ में आ रही है बात? तो अब उस कन्या को क्या लग रहा है कि मेरी शादी तो राजघराने में होने वाली है ना। तो लेकिन, हाँ, अब आज अभी उसने सुना ही है, विवाह अभी नहीं हुआ, लेकिन वो अपने आप को क्या मानने लगी, गरीब की जगह रहते हुए भी और गरीब जैसा ही भोजन करते हुए भी वो आज ही अपने आप को क्या मानने लगी कि मैं तो राजकुमारी हूँ। तो उसने देखा नहीं ना। ये प्रदेश नहीं देखने पे ये बात चल रही है। उदाहरण किस पे दे रहे हैं? प्रदेश नहीं देखे। अब उसने अभी राजघराना नहीं देखा कि जो मेरा महल है वो कितने कमरे का है, वो कैसे रंग का पेंटेड है, उसमें कितनी खिड़की दरवाजे हैं, रसोई में कितने बर्तन हैं, रसोई में इलायची है कि नहीं, समझ में आ रही है, जीरा है कि नहीं, अरहर की दाल है कि नहीं, अभी कुछ नहीं देखा तो कुछ नहीं उसने। वो कह रहे देखना जरूरी है क्या? उसे प्रदेश तो कुछ दिखे नहीं वहां पे, लेकिन उसने स्वीकार क्या कर लिया बिना ही देखे? ओ, मैं तो राजघराने में जा रही हूँ, मैं राजकुमारी, अर्थात मेरी सारी दरिद्रता दूर। ये कह रहे हैं। वो राजघराना उसने जाकर तो नहीं देखा, लेकिन राजघराने का जो वैभव है उससे तो सब परिचित है ही। अच्छा, अब लोक में तो सब परिचित होते हैं राजघराना किसे कहते हैं, लेकिन आत्मा के केस में सब पहले से परिचित नहीं होते। आत्मा के केस में तो पहले से आगम से परिचय लिया जाता है इस राजघराने का, तब अनुभूति का प्रसंग आता है। ये वाली बात बार बार आ रही है। पहले आगम के अभ्यास से तत्व निर्णय पूर्वक कैसे असंख्यात प्रदेश, कैसी अनंत गुण, कैसे अनंत शक्तियां, अनंत धर्मयुगल, है ना, ये पूरा वैभव पहले समझा जाता है। 2-3 दिन से चर्चा चल रही है क्या? ज्ञान शक्ति पता चलती है कि नहीं? ज्ञान गुण पता चलता है कि नहीं? श्रद्धा गुण पता चलता है कि नहीं? चारित्र गुण पता चलता है कि नहीं? अस्तित्व गुण पता चलता है कि नहीं? प्रभुत्व शक्ति पता चलती है कि नहीं? समझ में आती है ना? ये समझ गई नाम है पता चलती है। हम पता चलने के नाम पर देखना चाहते, वो आदत पड़ गई ना इंद्रियों की। ज्ञान समझता है। ज्ञान का क्या काम है? समझने का। सच्ची समझ का नाम धर्म है। वो समझता है, ओ मैं ऐसा मूर्ति
प्रदेशों का पुंजू, मेरे में अनंत गुण हैं। अनंत गुणों में देखो ये भगवान बता रहे हैं, ज्ञान श्रद्धा चारित्र गुण, और ये मुझे भाव वासन में आते हैं। और 3 गुण समझ में आ रहे हैं तो अनंत गुण भी हैं। 2 4 6 शक्तियां पता चल रही हैं तो अनंत शक्तियां भी हैं। अस्तित्व नास्तित्व धर्म युगल पता चल रहा है तो अनंत धर्म युगल भी हैं। और अनंत हमारी सामर्थ्य नहीं है। ऐसे पहले अपने वैभव को जाना जाता कि ऐसा वैभवमयी गायक है, और ये ज्ञान लक्षण से प्रसिद्ध होता है। तो जानने में आता है लक्षण, लक्षण जानने में आता है तो आनंद प्रकट होता है, और गायक की प्रसिद्धि कहते हैं। और गायक तो दिखा नहीं, तो उदाहरण दे दिया, इसको राजघराना दिखा ही नहीं, लेकिन ये आनंदित हो गई। समझ में आ रही है आनंद कहाँ से आया इसको? न वहां गई, न इधर आया कोई, कुछ भी नहीं हुआ, और प्रसन्नता हो गई। बोलो आप, विषय भोगों का स्वरूप कैसा? उसको पढ़ाना नहीं पड़ता, देख बेटा तू 20 साल से यहाँ पढ़ी है, यहीं पर जन्मी है, यहीं पर खाती पीती है, तू यहाँ का अहम छोड़, अब तू वहां पे अहम करना। अब तेरे वही माता पिता हैं, हम तो ऐसे ही जन्म देने वाले हैं। ऐसा कुछ सिखाता है? और अपन उल्टा मना करो ना उससे कि देख अभी तेरी शादी नहीं हुई ना, तो अभी तू वहां का विचार नहीं करना बिल्कुल, कुशील का पाप लगेगा। तो अपन उसके विचार से रोक नहीं सकते उसको। वो कल्पना लोक में जीने लग गई, ओहो मेरा राजघराना, मेरा राजघराना। समझ में आ रही है बात? तो अहम बुद्धि तोड़नी पड़ी। यहाँ पे 20 साल की 25 साल की कुछ नहीं, उधर अहम वो गई है नहीं, देखने गई है नहीं, अभी कुछ हुआ नहीं। समझ में आ रही है बात? तो क्या बोल रहे हैं, उसने सारा वैभव सुनाया और इसे भी मालूम था। इसी तरह आत्मा का वैभव ज्ञात हो जाने पर, कैसे ज्ञात हो जाता है? आगम के अभ्यास से। आत्मा के प्रदेश देखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उस वैभव का उस अनुभूति में ज्ञान होता है, अर्थात तो संवेदन होता है, तो आनंद का जन्म होता है। आनंद मतलब रिलैक्स, नहीं अब लोग की चिंता नहीं, कर्मों का भय चिंतित, ओ मैं तो परिपूर्ण गायक, और हमेशा गायक ही रहता, अनादि से गायक ही था, जानता नहीं था अनंत काल जीव हूं, जीव ही रहूंगा। ये मोह की माया है कि घरों में आते जाते देखते हैं सबको, कोई 55 में चला जाता है, कोई 55 में जाता है, कोई और 85 में जाता है। समझ में आ रही है? और सब दिखता है कि छूट गया, और अपने लिए ये सोचता मेरा कुछ नहीं छूटेगा। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। रोज नई दुनिया चाहिए, नया भोजन, नया कपड़ा, नया घूमना, नया ये। हमारा ये सब कुछ नहीं छूटेगा। मुझे चले गए छोड़ छोड़ के, वो उनके उस सामान का क्या हुआ? बोलो क्या हुआ उस सामान का? उनके कपड़े, उनकी घड़ी, उनकी ज्वेलरी, उनकी अलमारी, उनके उनका मोबाइल, उनका उनकी गाड़ी घोड़ा, उनका घर के द्वार, क्या हुआ? कुछ नहीं। जहाँ जैसा है वैसा परिणमन हो रहा है। ख्याल में आ रही है बात? और इतनी इतनी सी चीज पे झगड़ा, लेना एक न देना दो, ये विचार करना। तो क्या बोल रहे हैं, इसी तरह आत्मा का वैभव ज्ञात हो जाने पर आत्मा के प्रदेश देखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उस वैभव का उस अनुभूति में ज्ञान होता है, अर्थात संवेदन होता है, और आनंद का जन्म होता है। इसलिए आत्मा के प्रदेश को देखने की छद्मस्त दशा में ज्ञान में ताकत भी नहीं है, और ताकत नहीं होने पर भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो ये बात आ रही है, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, अनुभव प्रत्यक्ष है।
तो अनुभूति प्रत्यक्ष है कि परोक्ष, कि कथनचित प्रत्यक्ष कथनचित परोक्ष। कथनचित मतलब किसी अपेक्षा से, प्रदेश कथनचित मत प्रत्यक्ष परोक्ष मतलब ऐसा नहीं थोड़ी थोड़ी प्रत्यक्ष थोड़ी थोड़ी परोक्ष, 50% प्रत्यक्ष 50% परोक्ष, ऐसे नहीं। कथनचित प्रदेश अपेक्षा परोक्ष और वेदन अपेक्षा प्रत्यक्ष। कितनी परोक्ष? 100% परोक्ष और 100% प्रत्यक्ष। प्रदेश अपेक्षा 100% परोक्ष है, 50-50% नहीं होता कथनचित। समझ में आ रही है बात? ऐसा इस अनुभव को प्रत्यक्ष कहते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष आनंद आता है। अगर आनंद ही परोक्ष होए, सुनो, अतीन्द्रिय आनंद तो प्रत्यक्ष है ही, और ये दुख भी प्रत्यक्ष है। क्या बोला? अज्ञान मोह राग द्वेष होते हैं ना, तो राग द्वेष होने पर आकुलता होती है, दुख होता है, ये दुख भी प्रत्यक्ष है। अगर ये परोक्ष होता ना तो फिर बात ही क्या थी? क्या बोला? ये दुख क्या है? ये दुख मन इंद्री का विषय है, और मन इंद्री कथनचित अमूर्त को भी जानता है। तो कैसा जानता है? प्रत्यक्षवत। दुख परोक्ष हुए तो फिर दुख दुख अपन दुखी नहीं होएगा। कैसा लगता है दुख? प्रत्यक्ष की परोक्ष? ऐसा समझ में आ रही है बात? इसलिए उस अनुभव को प्रत्यक्ष कहते हैं। पर पदार्थों को जानते समय वो परोक्ष है, क्योंकि वो इंद्रियों और मन का सहारा लेकर प्रवर्तित होता है, और यहाँ किसी का सहारा नहीं, 5 इंद्रियों का और मन का किसी का सहारा नहीं। ये जो निर्विकल संवेदन है, तो इसी को शुद्धात्मानुभूति कहते हैं। यदि अंतर मुहूर्त चले तो इसी को ध्यान कहते हैं। इसमें भी बहुत लोगों को शंका रहती है, अनुभूति किसकी पर्याय है? अनुभूति ज्ञान की पर्याय, चारित्र की पर्याय नहीं। अनुभूति तो ज्ञान की पर्याय है, और एक ही विषय पर टिके रहना अंतर्मूर्त। ज्ञान की पहली पर्याय ज्ञान, और ज्ञान की निरंतरता तो ध्यान। ज्ञान की निरंतरता ध्यान है, और उस समय जो भी चार की पर्याय उत्पन्न होती है ना, और जो लक्ष्य होता है उसके अनुसार उसका नाम है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। पर लक्ष्य पूर्वक उस पर पे टिका रहता है, पहली पर्याय ज्ञान और निरंतरता तो ध्यान, तो वो ही आर्त ध्यान है। 5 इंद्रिय के विषयों में आनंद मना रहा है, पहली पर्याय ज्ञान और निरंतरता तो ध्यान, वही रौद्र ध्यान है। और धर्मी का ध्यान और धर्मी की निरंतरता तो ध्यान, ये धर्म ध्यान। समझ में आ रही है बात? इसलिए एक मैसेज और आता है, इसलिए ध्यान करना नहीं सीखना, नहीं सीखना, नहीं सीखना। क्या बोला? ध्यान करना सबको आता है, मैं कौन हूं ये सीखना है, धर्मी का स्वरूप सीखना है, सुख किससे होता है ये सीखना है। तो जब उसका लक्ष्य होता है और बना रहता है तो वो धर्म ध्यान हो जाता है। ध्यान के बिना कौन खाली है? किसको ध्यान नहीं होता? आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान। तो ध्यान सिखाना पड़ता है, ध्यान नहीं सीखना। ध्यान का शिविर फ्रॉड है। खुल्लम खुल्ला। क्या बोला? फ्रॉड है वो। आप लॉजिक लगाओ ना, लॉजिक समझो, लॉजिक समझो। या आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान नहीं होता क्या? हर समय चलता है, कोई सा कोई ध्यान चलेगा जरूर, है ना? तो ध्यान करना तो आता ही है। अब यहाँ पे सीख रहे हैं मेरा क्या स्वरूप है, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा, और बस वो परिणति में मोह गलते गलते और वहां पे केंद्रित हुआ और रुका रह गया अंतर्मुख। तो अंतर्मुख रुकना तो आता है ज्ञान को, पर वो रुके कहाँ? और जैसी आत्मा पे रुका,
तो वो हो गया ध्यान। ध्यान तो वो भी थे, उनका नाम आर्त ध्यान रोध ध्यान था, ये धर्म ध्यान हो गया। ध्यान तो पहले से ही आता है, ध्यान करना नहीं सीखना, किसका ध्यान करें जिससे सुख हो, ये सीखना है। एक बात, दूसरी बात कि ये प्रेशराइज ध्यान हो ही नहीं सकता, सामने वाला कोई गाइड कर रहा है। ज्ञान स्वरूप हो हम, देखो देखो, मैं अनंत शक्ति संपन्न हूँ, देखो जानो, देखो जानो। तो तुम किसका ध्यान कर रहे, वस्तु का कि शब्दों का? बोलो, किसका ध्यान चल रहा है? आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा सुन के पर अपन अंतर्मुख हो सकते हैं अपन। तो जिस काल में अंतर्मुख होगे उस काल में उन शब्दों का लक्ष्य होकर होएगा कि उनका छोड़ के होएगा? तो फिर उससे कहाँ हुआ? अच्छा, वो योग्यता उधर से आएगी कि अपने में से आएगी? क्या बोला? अपने में से आएगी। और तुमने निर्णय करा नहीं, और कोई बार कोई व्यक्ति ऐसा बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे, और धर्मी के स्वरूप को पता नहीं है, तो ऐसा बोलते बोलते हो जाएगा ध्यान, सुनते सुनते ध्यान हो जाएगा? धर्मी का निर्णय ही नहीं है। अब सुनो, धर्मी का निर्णय है और कोई नहीं बोले, और हमें उसकी ऊर्ध्वता है, तो कोई नहीं भी बोले तो ध्यान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब ऐसे लॉ के एग्जाम फिर से बहुत सारे हैं। भरी सभा में डांट पड़ गई, अब कोई बोले ध्यान मत करो ध्यान मत करो, वो तो पंडित जी ने तुम्हारे भले के लिए कही थी। तो बोलो क्या चलता है? रोकना पड़ता है, रोक सकता है वो? वही चलता है। तब क्या कोई क्या सोच रहा होगा, हमें इतना सा भी नहीं आता, हम जवाब नहीं दे पाए, वैसे तो हमें आता था, ये सब क्या चल रहा है? और ध्यान चल रहा है। समझ में आ रही है बात? ऐसे कोई प्रशंसा कर दे फिर, पंडित जी बहुत तारीफ कर रहे थे, उन्होंने कहा था छह बहुत अच्छा है, तो अब वही वही चल रहा है। समझ में आ रही है बात? ऐसा खाते पीते उठते बैठते अपन मना कर रहे हैं, नहीं करो इतना याद नहीं करो, हो गई सो हो गई। वो खाते में भी वही, पीते में भी वही, उठते में भी वही। तो जिसने गायक का निर्णय किया, उसको चलते फिरते उठते बैठते ध्रुव ऊर्ध नहीं हो सकता? जब फालतू चीजें हो सकती हैं तो ये काम की चीज नहीं होगी? जिसने ये निर्णय कर लिया, अरे यही मेरा सर्वस्व है, तो काम की चीज का ध्यान नहीं होगा, ये किस कोई दूसरा फोर्सफुली कराएगा काम की चीज। फालतू चीजें अपने आप होती हैं। समझ में आ रही है बात? अब हेतु से समझो, किसी का विरोध उसकी बात ही नहीं है, लॉजिक से समझो। बिना निर्णय के काम बनेगा कैसे? और ये तो नितांत अपनी ही बात है, बिल्कुल वेरी वेरी प्राइवेट, वेरी वेरी प्राइवेट। समझ में आई बात? इसमें किसी पर की आवश्यकता ही नहीं है। पर की आवश्यकता तब है जब तक स्वरूप नहीं सीखा, तब तक। और ये भी निमित्त नैमित्तिक संबंध में बोला जाता है। समक्षण में बैठा हो और तत्व ज्ञान नहीं हो, समक्षण नहीं कराएगा तत्व ज्ञान। एक से दूसरे पंडित जी तो बात छोड़ो, योग्यता बड़ी चीज होती है, जैसी योग्यता होती है वैसा निमित्त उपस्थित होता है, योग्यता से काम होता है। इसलिए पूरा फोकस तत्व निर्णय पर। मैं यूनिक हूँ, अकेला हूँ, अकेला हूँ, यूनिक हूँ, कोई नहीं है विश्व में मेरा। समझ में आ रही है बात? मैं ही निश्चय देव हूँ और निश्चय गुरु पहचान। देव शास्त्र से सीखते, इसलिए करते हैं गुणगान। क्या? समझ में आ रही है बात? मैं ही निश्चय देव हूँ, निश्चय गुरु पहचान।
देव गुरु से सीखते, देव शाह गुरु से सीखते, इसलिए करते हैं गुणगान उनका। हे प्रभु निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार। बाकी करता कोई नहीं है, स्वयं ही अपना काम करना। इससे पूरी डिपेंडेंसी खत्म होती है। तो ये डिपेंडेंसी खत्म होना ही आनंद है। क्या बोला? ये डिपेंडेंसी खत्म होना ही आनंद है। अरे आप में जो किसी की जरूरत ही नहीं, सदा अकेला, सदा अकेला सदा पूरा, सदा अकेला सदा पूरा। ख्याल में आई बात? सदा अकेला हूं और पूरा हूं, अधूरा नहीं हूं। लोक में भी ये मोह है ना, मोह, तो मोह के साथ है ना बहुत चतुराई चलती है। समय तो अपना हो गया है। मोह के साथ क्या चलती है? चतुराई। जैसे कोई पत्नी अकेली रह जाती है ना, पति चला गया, पत्नी पति से बनती नहीं है, बनती नहीं थी, तो क्या क्या लगता है? चलो भैया जिम्मेदारी छूटी, दिन भर वे की चै पे हाय हाय। समझ में आ रही है बात? और अगर वो बहुत सारे काम देखता हो, केयर टेकर हो, ऐसा हो तो अरे अब हम अकेले कैसे रहेंगे। समझ में आ रही है बात? ये सारी आवाज मोह की है। ऐसा नहीं सोचना, हाँ सही बात है, अपन कैसे, अपन नहीं सोचते, मोह सोचता है। सही बात है, अपन को तो ऐसे विकल्प आ जाते, अपन को नहीं आते। किसकी, ये किसके विकल्प है? ये मोह के विकल्प। ये वो ही कराता है सारे काम। चिरंजीवी भाई कैसे उदाहरण है ना, पति चला गया तो वो, उन्होंने सोचा अब क्या जीवन बेकार है, तो कुएं में पैर लटका के बैठ गई। भली होनहार थी तो ऐसा ख्याल आया, अरे अब तो मैं स्वाधीन हो गई, अब काय को चली मरने। पहले रोते थे कि मंदिर नहीं जाने देते, वो नहीं करने देते, जे नहीं करने देते, स्वाद नहीं। अब करेंगे, खुश स्वाद है, अपना भव सार्थक करेंगे। और फिर बरैया जी मिल गए, गोपाल दास जी बरैया, बच्चे के जैसे पाला, जीवन सफल हो गए दोनों के। समझ में आ रही है बात? ये सारे काम मोह के हैं। वस्तु कैसी है? मोह ऐसा बुलवाए तो भी निरपेक्ष है, संयोग में रहे तो भी निरपेक्ष, संयोग छूट जाए तो भी निरपेक्ष। ख्याल में आई बात? निर्णय करना भली प्रभु। जिनवाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमी सदा दे तू। बोलिए दौशांग वही जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी।